श्री श्याम। लाडो का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। लाडो घर में सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली थी। माँ, पापा, भाई उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, जबलपुर में बढ़िया कॉलेज से एमबीए करने लगी। लाडो की एमबीए खत्म होते होते लाडो के भाई देबू ने सरोज से लव मैरिज कर ली। सरोज खुले विचारों की आधुनिक स्त्री थी जिसे एकाकी परिवार पसंद था। वो देबू के माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। घर में खुद को सुप्रीम मानती थी। वो चाहती थी कि देबू अपने माँ बाप के लिए दूसरा घर बना दे और देबू और वो इस घर में अकेले रहें। वही देबू अपने माँ बाप और बहन लाडो को छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से आए दिन घर में क्लेश होने लगी। देबू ने सरोज को बहुत समझाया कि माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी वजह से ही आज ये नौकरी और शोहरत है। देबू सरोज से कहता कि तुम इस घर की बहू हो, हम दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है, माँ, पापा और बहन की। लेकिन सरोज कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं। बात यहाँ तक आ गई कि या तो अपने माँ बाप को अलग करो वरना दहेज का केस करके तुम्हारी बहन को भी अंदर करवा दूंगी। परिवार तो पहले से ही परेशान था। दहेज का नाम सुनकर घबरा गया। जबकि लाडो तो जबलपुर से एमबीए कर रही थी, वही हॉस्टल में रहती थी, बस कभी कभी आना होता था। लेकिन सरोज तो लाडो पर भी दहेज का केस ठोंकने की धमकी दे रही थी। देबू और उसके माँ बाप बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि लाडो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कहीं अच्छी कंपनी में नौकरी करे और नाम कमाए। पर घर के अंदर के हालात ऐसे हो गए थे कि डर डर के दिन काटने लगे। माँ बाप को लाडो की फिक्र होने लगी। कितने लाड से पाला था, लेकिन आज वो सरोज के सामने झुकने के लिए तैयार थे। अब सरोज के भी हौसले बढ़ गए। अब तो जो मन में आता वैसी खरी खोटी देबू के माँ बाप को सुना देती थी। सरोज का खौफ इतना हो गया कि कई दिन तक घर में खाना नहीं बनता था तो खाया नहीं जाता था। सरोज के तांडव से परेशान होकर देबू के माँ बाप और देबू ने लाडो का ब्याह करने का फैसला लिया। उन्हें लगता था कि लाडो का ब्याह हो जाएगा तो सरोज का तांडव कम हो जाए। इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने एक लड़का देखा जिसका नाम रमेश था, जो दिल्ली पुलिस में था। लेकिन रमेश की शर्त थी कि वो शादी के बाद लाडो को जॉब नहीं करवाएगा। लाडो के माँ बाप ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये लाडो की किस्मत, जॉब भले ही ना करे पर रमेश के साथ दिल्ली में सुखी भी रहेगी। साथ ही साथ रमेश पुलिस में है तो सुरक्षित भी रहेगी। देबू और उसके माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर लाडो को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, वो आज उसके पैरों को ही काट बैठे और रमेश के साथ ब्याह करा दिया। इधर लाडो का ब्याह हुआ, उधर देबू ने शालिनी से तलाक की अर्जी लगा ली। कुछ महीने तक रमेश ने लाडो को खूब खुशियाँ दी। फिर छोटी छोटी बात पर नोक झोंक होने लगी। कुछ सालों में लाडो के भाई का तलाक हो गया, मतलब देबू और सरोज अलग हो गए। देबू अपने बूढ़े बाबा के साथ सुकून से रहने लगा। इधर लाडो पर रमेश जुल्म ढाने लगा। रोज़ रोज़ लाडो के माँ बाप को गाली देता। देबू के तलाक को लेकर लाडो को मारता, कहता कि तुझे भी ऐसे ही तलाक दूंगा। मारता तो मारता, कई दिन तक भूखा भी रखता। मारपीट, गाली गलौज, भूखे रखना, माँ बाप से बात न करवाना, पुलिस की धमकी देकर बूढ़े माँ बाप को जेल भिजवाने की धमकी से लाडो को डराना रमेश की आदत में शुमार हो गया था। लाडो को अपने घर की स्थिति पता थी, इसलिए वो रमेश की गालियाँ भी खाती, मार भी सहन करती, पर वो अपने माँ बाप भाई को नहीं बताती थी। वो नहीं चाहती थी उसके माँ बाप को पता चले कि जिसको बिटिया ब्याही है वो इंसान नहीं, कसाई है। फिर रमेश ने लाडो को अपने गांव में अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया, जहां लाडो को भैंस का काम करना होता था। लाडो तो एमबीए कर रखी थी, कभी ना गांव में रही ना गांव का काम आता था, लेकिन अब भैंस को पूरा काम करना होता था। गोबर पानी, खेतों से चारा काट कर लाना, यहाँ तक कि घर का पानी भी दूर से ढोकर लाती थी। कभी कभी भैंस खूंटा तोड़कर भाग जाए तो रमेश का बाप लाडो पर चिल्लाता, खुद द्वार पर बैठकर हुक्का पीता और लाडो को गालियाँ देते हुए भैंस पकड़ने खेतों में भेज देता। बेचारी लाडो भैंसों के पीछे इधर से उधर भागती। देखने वाले गांव वालों को तरस आ जाता लाडो पर उसके पति रमेश और रमेश के माँ बाप को तरस ना आता। गांव में भी खौफ पैदा कर दिया था कि बेटा दिल्ली पुलिस में है, किसी ने कुछ बोला तो थाना कचहरी के चक्कर लगवा देगा। पर ऐसा प्रताड़ना कितने दिन तक छुपेगी? ये तो ऐसा हुआ कि छुपाए नहीं छुपता। एक दिन देबू को पता चल गई कि उसकी बहन के साथ उसके ही घर में बड़ा जुल्म हो रहा है। उसको दिल्ली की बजाय गांव में रख दिया है
उसके ऊपर बिजलियां गिर गईं। लगा कि सब झूठ है। देबू सीधा लाडो से मिलने रमेश के गांव उसके घर पहुंचा। लाडो से सारी घटनाएं पता चली। आज पहली बार लाडो ने सारी बात भाई को बता दी, पर कहती है, भाई तू ये समझ ले, लाडो मर गई और आगे से कभी इस घर में मत आना। तेरे तलाक के बाद से माँ बाप को कम ताने मिल रहे हैं। अब मेरा भी तलाक हुआ तो माँ बाप की रही सही इज्जत चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा तो बेटा, अब बेटी भी तलाक देकर आ गई। इसलिए तुम सब लोग ये सोच लो कि मैं मर गई। मर तो उसी वक्त गई थी जब भाभी द्वारा दहेज की धमकी के डर से MBA की डिग्री के बाद जल्दबाजी मेरा ब्याह करा दिया। सपने तो तभी चकनाचूर हो गए थे। बची कुची कसर रमेश ने पूरी कर दी। अब मेरी किस्मत, मेरा भाग, ऐसे ही मार खाकर ज़िंदगी जीनी पड़े तो जी लूँगी, पर माँ बाप को कोई ताने दे उनकी इज्जत जाए वो बर्दाश्त न कर पाऊँगी। फिर लाडो रोते हुए हमेशा हमेशा के लिए देवू को विदा कर दिया। ये कहानी एक लाडो की नहीं है। ऐसी हजारों लाडो आज पढ़ लिख कर अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखती हैं, पर पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपने सपनों के साथ अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर रही हैं। उनकी चीखें आवाज़ें उनके अंदर ही दफन होकर रह जाती हैं। किस्मत और भाग को दोष देकर खुद को समझाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।